नमस्कार साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी इलेक्शन का माहौल है और माहौल इतना अच्छा है कि इतनी बड़ी गर्मी में भी लोग अभी खिचड़ीपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और खिचड़ीपुर में आज हमारे लोकप्रिय सांसद संजय सिंह जी एवं उनको साथ देने के लिए गायिका नेहा सिंह राठौर भी साथ आ रही हैं। तो हम सभी टीम अब थोड़ी ही देर में खिचड़ीपुर 7-8 लोग पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। चलो आप सुनाते हैं गम को सब दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, क्यों लगे कहीं शहना पुरकाली पुरकाली गंगाली कामकाली महाकाली बेटाली वाह 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 वाह। जनता को फकीर रखा बैंक बेचा, खेल बेचा, एंट्रेंस स्पैम हुआ पास बेचा, फेल बेचा, नौकरियों पर महंगाई पर चुप्पी रखने वालों को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे, वोट देंगे। देश को चलाने के लिए केजरीवाल आओ साधु मरड़ी दिल माने, आओ साधु मरड़ी दिल माने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन होता रहे बीच में। भारत माता की। भाइयों, संजय भैया एक गाना गाते हैं और वो अपने गाना सिर्फ इसलिए नहीं गाते आंदोलन का, क्योंकि वो जीवन में जीते हैं उसी रूप में। और गाना मैं 2 लाइन गाऊंगा तब मैं संजय भैया के हाथ में माइक दूंगा। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वही इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वही इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, देखो देखो कौन है, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन है, शेर आया, शेर आया। पूर्वांचल के शेर विपक्ष संजय सिंह जी। में, देश में विपक्ष के सबसे दमदार साहब के संविधान को बचाने के लिए जेल भी गए, जेल की रोटियां भी खाई, डंडे भी खाए। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का कत्ल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी को खत्म करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आज दिल्ली को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। साथियों और दोस्तों, ये आपके बीच का आपका बच्चा है कुलदीप कुमार। इसको जिता के संसद में पहुंचाइए। और अभी जो बाबा साहब की लिखी हुई संविधान की किताब मुझे दी गई, भारत के संविधान की किताब, इस भारत के संविधान को बचाने के लिए इस बार अपना वोट देने के लिए जाना। अगर गलती से मोदी जीत गए तो याद रखना, बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, और ये जो नीली स्याही आपके उंगली में लगती है, ये वोट की ताकत आपसे छीन लेंगे। यहां रसिया का मॉडल लागू होगा, पुतिन का मॉडल लागू होगा, किम जोंग का मॉडल लागू होगा। चुनाव देश के अंदर खत्म हो जाएगा। बड़े से बड़ा नेता जो आज आपके सामने सर झुकाता है, तानाशाह बन के नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी घूमेगी। अभी हमने देखा सूरत में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई। अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए। इंदौर में कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण कर लिया गया। चंडीगढ़ के अंदर हमारा मेयर जीता था आम आदमी पार्टी का, बीजेपी वालों ने बेईमानी करके अपना जितवा दिया। और अभी दिल्ली के मेयर की कुर्सी पर एक दलित का बेटा बैठने वाला था, बीजेपी वालों ने चुनाव कैंसिल कर दिया। उनको जवाब देना कि हम एक आम परिवार से आने वाले, दलित समाज से आने वाले कुलदीप कुमार को संसद में पहुंचा के जवाब देते। दोगे कि नहीं दोगे बताओ? तैयार हो सब लोग? और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि भाई मनीष सिसोदिया जी को 15 महीने से मोदी जी ने जेल में रखा है। क्या गुनाह है मनीष सिसोदिया का? इसलिए कि उन्होंने बच्चों के स्कूल के लिए काम किया, अच्छे स्कूल बनाए आपके लिए। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बैठ के आपके बच्चे पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए गए हैं, एयर कंडीशन कमरे। बताओ देश की एक सरकार बीजेपी की जहां आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने अच्छे स्कूल बनाए गए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए गए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो ट्रंप की पत्नी ने जब बार बार कहा नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, तो मोदी जी ने कहा बहन जी फिर देखना क्या है? तो उसने कहा हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल। कहां गया अखिलेश? अखिलेश पति कहां गए? बताओ भाई। हमारे जितने पूर्वांचल के लोग यहाँ पे, हम लोग यूपी बिहार से आके परिश्रम करके, मेहनत करके दिल्ली को बनाया, देश को बनाया, अपना खून पसीना बहाया। क्यों बहाते हैं खून पसीना यूपी से, बिहार से आके? इसलिए कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाए। और यह सपना अगर किसी ने पूरा किया है तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पूरा किया। आज उनका कर्ज है हमारे ऊपर, और वो कर्ज चुकाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, भाई कुलदीप कुमार को झाड़ू पर बटन दबा के जिता देना। और क्या नहीं किया केजरीवाल ने? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, फरिश्ता स्कीम लेके आए। बोले अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसको पकड़ के अस्पताल में पहुंचा देना। 2000 रुपए पहुंचाने का भी देंगे, इलाज में 50 लाख भी खर्च होगा तो हम लोग उसको देंगे। दिल्ली के अंदर पानी फ्री किया,
मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी, जाते थे झुग्गियों में, माताएं बहनें कहती थी केजरीवाल साहब बिजली का बिल चुकाने के लिए गहना गिरवी रख दिया। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। हमारे यूपी का, बिहार का हमारा मजदूर भाई, रिक्शा चलाने वाला, रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाला, सुबह उठता था तो अपनी जेब की तरफ देखता था, फिर अपनी बेटी की तरफ देखता था, ये बेटी हमारी आज कॉलेज जाएगी कि नहीं जाएगी, बस का किराया हमारे जेब में है कि नहीं, कैसे हमारी बिटिया पढ़ेगी। उस दर्द को भी अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा। और बताओ क्या चाहिए? 1000 रुपए हर महीने आप लोगों के खाते में आने वाला है, खटाखट खटाखट खटाखट। फार्म भर दिया सब लोगों ने, फार्म भरा माताओं बहनों ने, फार्म भरा आप लोगों ने, आएगा आपके खाते में 1000 रुपए। इतना काम किया केजरीवाल जी ने। अरे मोदी जी, कंपटीशन करना है तो काम से कंपटीशन करो ना। हमारे दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे, इनको आगे कर देते हैं जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं। ये भी था, इतना अहंकार, इतना अहंकार। अरे भगवान श्री राम इस सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देवता है। भगवान श्री राम हमारे सबके भगवान हैं। भगवान इंसान को लेके आए हैं, कोई इंसान भगवान को। तो इनके अहंकार का जवाब देना है कि नहीं देना है बताओ। कल एक और अहंकार किया, मैं उड़ीसा में रहा हूं। कोई उड़िया व्यक्ति है इसमें? अगर हो तो हाथ उठा देना। उड़ीसा में मैं पढ़ा हूं। उड़िया में जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं जगत रो नाथो जगन्नाथो। पूरे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हैं। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ तो मोदी जी के भक्त हैं। सोच लीजिए आप, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये संबित पात्रा एक बार कह रहा था पूरे देश के बाप है केजरीवाल, ये नरेंद्र मोदी। बोला कि नहीं बोला? बोला ना। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे अपील करने आया हूं, विनती करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं कि संबित पात्रा का अहंकार, मोदी का अहंकार, ये भाजपा वालों का अहंकार, जो ये कहते हैं कि ये भगवान श्री राम को लेके आए हैं, भगवान जगन्नाथ को लेके आए हैं, 25 मई को इनका अहंकार चूर 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 कर देना। 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये फर्जी नारा है। इन्होंने बंगाल में नारा लगाया था 200 पार 200 पार 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में नारा लगाया 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। महाराष्ट्र में नारा लगाया 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। हरियाणा में नारा लगाया 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। कर्नाटक में नारा लगाया 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। दिल्ली में नारा लगाया 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। मिजोरम में नारा लगाया 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, जनता करे तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। तड़ी पार करेगा कि नहीं इनके बतावा? सब जने तैयार हुआ ना? तड़ी पार करेगा इनके तो झाड़ू का बटन दबावे का पड़ी भैया, हैं? याद रही निशान। झाड़ू बहुत काम का चीज हो, हैं? झाड़ू बहुत ही काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और जिले की सफाई करनी हो तो, और देश की सफाई करनी हो तो, और क्योंकि दिमाग पे अगर भूत कपार पे सवार हो जाए तो क्या चाहिए?
क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखा गांव में, हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टंगरी पकड़ के लेके जाते हैं, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। बीजेपी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, 25 तारीख को झाड़ू मार मार के वो भूत उतार देना। मनीष सिसोदिया को जो जेल में भेजा है, उस अपमान का बदला ले लेना। केजरीवाल को 2 तारीख को जेल में भेजने की तैयारी है, उस अपमान का बदला ले लेना। केजरीवाल को अगर चाहते हो कि जेल नहीं जाने देना है, केजरीवाल को अगर चाहते हो कि जेल से वो बाहर आए, तो 4 तारीख का जब रिजल्ट निकले तो 7 की 7 सीट जेल का